नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में हमारे एक किसान भाई ने कमेंट किया कि सर मेरी जो लहसुन की फसल है उसके सारे तने फट चुके हैं और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है, मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। जब भाई से हमने कमेंट के माध्यम से संपर्क किया कि भाई आपकी जो लहसुन की वैरायटी है वो कौन सी है, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई है जिसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही हैं। यदि आप ये जानकारी दे देते हैं तो हमारे जो अन्य किसान भाई हैं वो ये गलती ना करें और उनकी फसल बच जाए। किसान साथियों, हमें अपनी गलती से तो सीखना ही है। दूसरे कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती से उसे क्या दुष्परिणाम हुए हैं उससे भी हमें सीखना है, और यही आज इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि इन किसान भाई ने कोई गलती की है तो वो गलती आप ना करें और अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उन किसान भाई ने फिर कमेंट के माध्यम से हमें रिप्लाई किया कि उन्होंने कहा कि सर हम रतलाम ज़िले के वासी हैं और लहसुन का जो वैरायटी है वो एलिफेंटा है, जो कि लेट वैरायटी है, और जब फसल 30 दिन की हुई थी तब हमने उसमें डीएपी डाला था और उसके बाद चिप्स वगैरह की समस्या आई थी तो हमने दवाई डाली थी। जब वो 60 दिन की हुई तब उसमें जलेबी रोग की दवाई डाली, लेकिन उसमें 65 से 70 दिन की अवस्था में इन्होंने NPK 05234 का स्प्रे किया। और एक गलती ये है इनकी कि स्वीकार किया इन्होंने कि प्लांट को आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि लहसुन में तना फटने की समस्या किन वैरायटियों में आती है। क्योंकि किसान साथियों, लहसुन की जो ये समस्या है जिसमें तना फटना, कंद फटना, पत्तियों में से नए पत्तियां निकलना, ये सभी वैरायटियों में नहीं आता है। कुछ एक वैरायटी हैं ऐसी जैसे कि G2 हो गया, फर्स्ट 20 हो गया, तुलसी हो गया, या इस एलिफेंटा हो गया। इस प्रकार की कुछ वैरायटियां हैं जिसमें इन प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये समस्या मुख्यतः दो गलती से आती है किसान साथियों। पहली जो गलती ये है कि आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना। यदि आप खेत में नाइट्रोजन युक्त और उर्वरक जो या खाद जो आते हैं उनका ओवरडोज देते हैं तो ये आपकी फसल में ये समस्या पैदा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त का प्रयोग आप शुरुआत में करते हैं, लेकिन ये जो समस्या होती है ना, ये आपकी फसल में 80-90 दिनों के बाद देखने को मिलती है। शुरू में आपको तो फसल अच्छी से ग्रो होती हुई दिखाई देगी, कंद बनेंगे अच्छे, इसलिए आप तने को भी मोटा करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तना मोटा हो जाएगा, पौधा अपने अंदर जो ऊर्जा जो संचारित हुई उसको पचा नहीं पाएगा और वो कहीं ना कहीं निकलेगी। तो चूँकि पौधों में तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि वो कहीं और से निकले। क्योंकि मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ कि जैसे हमने अत्यधिक मात्रा में खाना खा लिया तो या तो हमें उल्टी होगी या फिर हमें दस्त लगेगा। इस प्रकार से हमारा पेट खराब होगा और हमें उस अतिरिक्त ऊर्जा को कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए विवश करेगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे पौधे में जब आवश्यकता से अधिक ऊर्जा संचारित हो जाएगी तो पौधे में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो वो इस प्रकार से विकार के रूप में आएगा और ये तना फटना, कंद फटना, पत्तियों में से नई पत्तियाँ निकलना, इस प्रकार की समस्या आ जाएगी। ये है नाइट्रोजन युक्त अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से। और दूसरा होता है किसान साथियों, इसका मेन कारण ओवर वाटरिंग यानी अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करना। यदि आपने नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का सीमित प्रयोग किया, उसके बावजूद यदि आप अत्यधिक मात्रा में पानी देते हैं अपने खेत में, तो भी ये समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा पानी ज़्यादा पैदावार की धारणा पूर्णतः गलत है। लहसुन की फसल उथली जड़ वाली फसल है, हालांकि इसको पानी अत्यधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन इसे ज़्यादा नमी नहीं चाहिए। बार बार सिंचाई करने का मतलब यही किसान साथियों, आप इसमें हल्की सिंचाई करें। भारी सिंचाई आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। आपने भी अपने खेत में देखा होगा कि क्यारी में जो लहसुन के पौधे होते हैं वो प्राय कमज़ोर होते हैं और जो मेड़ पर होते हैं वो प्राय मोटे और हरे रहते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि जो क्यारी के अंदर के जो पौधे होते हैं उनको लगातार नमी बनी रहती है, क्योंकि क्यारी के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा दिन तक बनी रहती है और जो मेड़ पे वो नमी जल्दी से सूख जाती है, जिसके कारण वहाँ पौधे हष्ट-पुष्ट रहते हैं और वो हरे रहते हैं। तो इसका साधारण सा उदाहरण आप अपने खेत में देख सकते हैं। और
80 से 90 दिन के बाद जब इस प्रकार की समस्या आती हैं तब इसका कोई इलाज नहीं है किसान साथियों। इसलिए आप अपने खेत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग भी सीमित रूप से करें और सिंचाई भी सीमित रूप से करें। खेत में नमी इतनी बनाकर रखें कि न तो आपके पौधे को सूखा सहने का मौका आए या उसे स्ट्रेस आए, या अत्यधिक मात्रा में जब यदि गीला कर दे तो भी उसे स्ट्रेस या तनाव आता है, क्योंकि वो पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाता है, ज़मीन में ऑक्सीजन का संचारण नहीं हो पाता है। इसलिए आप बिल्कुल लेवल, एक मेंटेन लेवल के हिसाब से आपको इसमें नमी बना के रखना है। कई वर्षों से आप खेती कर रहे हैं तो ज़रा समझे इस बात को। और सीधा सा तरीका है कि जब आप खेत की मिट्टी उठा कर देखिए अपने खेत में, तो थोड़ा सा उसको अलग करें और उसको थोड़ा सा दबा कर देखें, उसका ढेला बन जाए, आसानी से ढेला बन जाए और आसानी से बिखर भी जाए। बस इतनी नमी आपके खेत में काफ़ी पर्याप्त है, इतनी नमी हमेशा होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि नमी आप रखते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर हमें काफ़ी नुकसान होता है। किसान साथियों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस प्रकार की गलती आप ना करें, और यदि आपसे भी कोई गलती हुई है या आपसे कोई अच्छा काम भी हुआ है कि हाँ मैंने ये प्रयोग किया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, तो वो भी आप वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसा कि इन किसान भाइयों ने किया है। वीडियो के माध्यम से आप शेयर करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर आप वीडियो फाइल बनाकर भेज सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आप अन्य किसान भाइयों को ये जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ये सावधानियां रखनी है, ये गलती नहीं करनी है, और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में आप डिटेल से बता सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।